नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग अब्दुल रहीम खान खाना रचित दोहावली का 212वां दोहा पढ़ेंगे। दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए रहीमा, जुड़े गांठ पर जाए। संदर्भ तो प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक जो नाम हो उसका उल्लेख कर देंगे से उद्धृत है, जो हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक कवि रहीम द्वारा रचित दोहावली से लिया गया है। अब प्रसंग तो इस दोहे में रहीम कवि प्रेम के संबंध में बताते हैं कि प्रेम का धागा बड़ा ही नाजुक होता है, पतला होता है, कमजोर होता है और प्रेम को संभाल कर रखने की जरूरत होती है। प्रेम के भाव में अगर दरार पड़ जाए तो उसे पाटा नहीं जा सकता है, या अगर प्रेम संबंध टूट जाए तो उसे फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ, तो कठिन शब्द कोई नहीं है खास करके। धागा प्रेम का, और मत तोड़ो माने तोड़ो, चटकाए माने चटका करके यानी कि झटके से मत तोड़ दो, टूटे पे माने पर, फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए, जुड़े जुड़ता, जुड़े माने जुड़ना, गांठ यानी कि गांठ, बंधन जो रस्सी को या धागे को बांधते हैं तो उसमें जो बंधन होता है गांठ पड़ जाता है, तो वहीं जो है गांठ पड़ जाता है। तो इसका सरलार्थ हुआ कि रहीमन कवि कहते हैं कि प्रेम का धागा बड़ा ही, प्रेम के धागे को चटका करके यानी कि झटके से तोड़ मत दो, क्योंकि प्रेम का यह धागा बड़ा ही नाजुक होता है, टूटे पे फिर ना जुड़े। अगर एक बार यह टूट जाता है तो फिर यह जुड़ता नहीं है, और अगर उसे जोड़ा भी जाए तो दो जोड़ बन जाते हैं और उनके बीच गांठ पड़ जाती है। अब इसका जो है, इसकी व्याख्या तो रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का संबंध बड़ा ही नाजुक होता है और इस प्रेम को संभाल करके रखने की जरूरत होती है। प्रेम को अचानक से या झटके से नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह प्रेम रूपी धागा या यह प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ पाना कठिन ही नहीं, असंभव सा है। और अगर जोड़ने की कोशिश करके अगर उसे जोड़ भी दिया जाए तो उसके बीच जो है गांठ पड़ जाती है। कहने का मतलब कि कितनी भी जो है कोशिश की जाए, प्रेम पूर्व के प्रेम को पाने की या पहले जैसा प्रेम बढ़ते रहे या पहले जैसा हो जाए, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेमी के मन में अपने समानांतर प्रेमी के प्रति मन में एक गांठ पड़ जाती है, एक अविश्वास का भाव उसमें जो है पनप जाता है और सदैव संदेह करते रहता है कि कब
यह प्रेम संबंध टूट जाए। अब इसका जो है केंद्रीय भाव तो यही है, या निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि प्रेम के धागे को क्षणिक आवेश में आकर के या क्रोध में आकर के नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, गिरह बन जाती है। प्रेम संबंध शीशे की तरह जो है पारदर्शी होना चाहिए, और जिस भांति कांच टूट जाता है और झटका, थोड़ा सा भी झटका लगता है तो वह टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ना मुश्किल होता है। वैसे ही प्रेम रूपी धागे को भी अगर जो है में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें संदेह नहीं रहना चाहिए। और अगर संदेह हो जाता है या पारदर्शिता नहीं रह पाती है तो वह प्रेम संबंध नहीं रह पाता है। दोनों के बीच सदैव के लिए एक अविश्वास का भाव बना रहता है। और इससे जो है रहीम ने इसका जो है बहुत गहरा और तल्ख अनुभव किया था, जब मुंह बोले भाई, सौतेले भाई जहांगीर और इनके बीच जब मन मुटाव पैदा हो गया था, तो कोशिश तो जहांगीर ने भी की और रहीम ने भी की, मगर वह संबंध पूर्व जैसा नहीं बन पाया और रहीम को जो है दर दर भटकना पड़ा था। तो अब इसका जो है विशेष के अंतर्गत कि यह दोहा छंद में है, और दोहा की विशेषता कि उसमें 24 मात्राएं होती है, 13 और 11 पर यति दे करके इसको हम लोग गिन लेते हैं। र में 1 मात्रा, ही में 1 मात्रा, म में 1 मात्रा, न में 1 मात्रा, धा में 2 मात्रा, गा में 2 मात्रा, प्रेम में 2 मात्रा संयुक्ताक्षर है, म में 1 मात्रा, का में 2 मात्रा, म में 1 मात्रा, त में 1 मात्रा, तो में 2 मात्रा, ड़ो में 2 मात्रा, च में 1 मात्रा, ट में 1 मात्रा, का में 2 मात्रा, य में 1 मात्रा। ऐसे ही इसमें भी होगा। गिन ले 4, 4 8, 5, 13 मात्राएं पहले चरण में हो गई। 2, 4 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, यानी कि दोहे की शर्त पर यह खरा उतर रहा है दोहा। अब उसके बाद इसमें जो अलंकार, तो अलंकार इसमें जुरे जुरे का 2 बार व्यवहार प्रयोग हुआ है, और जब 2 बार प्रयोग होता है भाव को जो है प्रभावशाली बनाने के लिए या चमत्कार पैदा करने के लिए, तो उस स्थिति में कहा जाता है कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माने पुनरुक्ति, नाम से ही पता चल जा रहा है पुनरुक्ति यानी कि पुनः यानी कि फिर दोबारा, उक्ति यानी कि कहा गया, तो इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और दूसरा अलंकार प्रेम के धागे का रूपक बांधा गया है, तो इसमें प्रेम का धागा में के कारण इसमें रूपक अलंकार है, प्रेम का धागा। और अंतिम में तुकबंदी है, और जब तुकबंदी होती है तो उसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार है किसके? आय और जाय के कारण, आय जाय, तो य की अंतिम में आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अलंकार है अंत्यानुप्रास अलंकार है। और भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, शब्दों का बड़ा ही जो है सटीक चयन हुआ है, और शब्दों के चयन में सतर्कता बरतने के कारण इसमें स्वतः अलंकारों का समावेश हो गया है। भाषा
प्रभावशाली है और संगीत तत्वों से युक्त है, अर्थात इसमें गेयता है और भाषा प्रभावशाली है। और विशेष में तो प्रेम से संबंधित बहुत सारे जो है दोहे कबीर के हैं, तो तुलसीदास जी के भी चौपाइयाँ हैं, बिहारी लाल की हैं। और प्रेम तो जो है इतना जो है पवित्र और अनुपम है और उत्तम है कि उस प्रेम के बारे में क्या रीतिकालीन कवि हो या क्या भक्त कवि हो या आधुनिक कवि हो, सब ने प्रेम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और पूरे जो है खुले दिल से प्रेम का वर्णन किया है। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कहीं अगर परेशानी हो तो फोन कीजिएगा या कमेंट्स कीजिएगा।